क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो फ्री एप्लीकेशन ढूँढने के पीछे पड़े रहते हैं और वो पेड एप्लीकेशन को क्रैक के नाम पे फ्री में डाउनलोड करके अपने लैपटॉप या मोबाइल में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं? क्या आप लोग ये जानते हो कि दुनिया में फ्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती है? हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है और जो चीज़ आप क्रैक की फॉर्म में ले रहे होते हो, उसमें आप अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या आप अपने मोबाइल की या लैपटॉप की एक्सेस उन लोगों को दे रहे होते हो। तो वो फ्री में तो नहीं हुआ, आप अपने लैपटॉप की एक्सेस दे रहे हो। अगर आपके उस लैपटॉप में बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो इस वक्त फुल खतरे में है क्योंकि उन लोगों के पास आपकी ये एक्सेस है। जब भी आप कोई भी क्रैक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि आप लोगों को क्रैक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हुए विंडोज डिफेंडर या कोई भी एंटीवायरस उसे बंद क्यों करना पड़ता है? अगर एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करके उसे क्रैक करके आप लोगों को दिया गया है, तो उसका एंटीवायरस या विंडोज डिफेंडर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो तो एक एप्लीकेशन है। अनटिल अनलेस उसके अंदर कोई वायरस है, कोई और चीज एम्बेड की हुई है जो आपके लैपटॉप के विदाउट परमिशन डेटा सेंड करता है, या ऐसे कुछ सिग्नेचर्स हैं जो आपके लैपटॉप का डेटा किसी और सर्वर पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं विदाउट परमिशन, तो उन चीजों के लिए सस्पिशियस या मलिशियस एक्टिविटी के अलर्ट जनरेट करने के लिए एंटीवायरस या विंडोज डिफेंडर बनाए गए हैं, ना कि किसी और एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशंस को रोकने के लिए। तो जब भी हम लोग किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और विंडोज डिफेंडर को बंद करके इन चीज़ों को हम ज़बरदस्ती इंस्टॉल करके बहुत खुश होते हैं कि हाँ, हमने एक फ्री चीज़ को इंस्टॉल कर लिया है जो कि बहुत पेड थी, हमने कंपनी को धोखा दे दिया। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आप खुद को ही धोखा दे रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मान के चलते हैं कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी और वो भी करोड़ों रुपए पड़े हुए क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट में, उन सब की कीज पासवर्ड आप लोगों ने अपने लैपटॉप पे किसी फाइल के अंदर सेव करके रखे हुए हैं या अपने ब्राउजर में सेव करके रखे हुए हैं। ऑब्वियसली हम लोग एक्सचेंजेस यूज करते हैं तो पासवर्ड को ज्यादातर केसेस में सेव करके रखते हैं। जस्ट इन केस आपने कोई क्रैक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और उसने वो सारा डेटा स्टील कर लिया और वो हैकर को दे दिया या स्कैमर को दे दिया, वो लोग क्या करेंगे, हमारे डेटा के साथ लॉग इन करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, वो उनके पास पासवर्ड चला गया लेकिन मैंने तो 2 फैक्टर लगा के रखा है। ब्रो नो, ऐसा नहीं होता है। उसके पास सिर्फ आपका पासवर्ड नहीं गया, पूरा का पूरा ब्राउजर का डेटा गया है, उसमें आपके सेशन कीज भी हैं, जिसकी वजह से वो अगर अपने लैपटॉप पे लॉगिन भी करेगा तो एक्सचेंज वालों को ये नहीं पता चलने वाला कि वो आपका लैपटॉप है या उसका लैपटॉप है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ब्राउजर का डेटा ही उठा के ले गया है। उसको ऐसे लगेगा कि वही ब्राउजर, उसको 2 फैक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली वहाँ पे। आजकल हैकिंग की ये टेक्निक बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं, आप सोच भी नहीं सकते जिस हद तक ये एडवांस हो चुकी हैं। तो ये 2 फैक्टर को बाईपास करना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है उन लोगों के लिए। अगर इस चीज़ को छोड़ देते हैं, एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि आपके लैपटॉप में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा, फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, किसी एजेंसी के लिए काम कर, आपके लैपटॉप में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और आपने एक क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। उस क्रैक सॉफ्टवेयर के अंदर एक वायरस था जो जिसने आपके पूरे लैपटॉप को इनक्रिप्ट करके रख दिया। अब उसके पास आपका सोल्यूशन ही नहीं है। अगर आपके पास बैकअप नहीं था तो आप तो रुल गए, आप तो बर्बाद हो गए, क्योंकि अब वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। अब आपको कुछ ना कुछ रैंसमवेयर देना पड़ेगा। रैंसमवेयर बोले तो मुंह मांगी कीमत। जो वो कीमत मांग रहे हैं वो ज्यादातर केसेस में क्रिप्टो करेंसीज में पैसे मांगते हैं। तो अगर वो जो पैसे मांग रहे हैं, जब तक आप उन्हें वो पैसे नहीं देंगे, आप लोगों का डेटा जो है वो वापस से डिक्रिप्ट नहीं होगा। और शायद कौन जानता है कि वो पैसे देने के बाद भी डिक्रिप्ट होगा या नहीं होगा, वो आपको डिक्रिप्शन की देंगे या नहीं देंगे, ये तो उन्हीं को पता है। तो इसलिए बेस्ट वे होता है कि आप खरीद लें, नहीं तो उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लें जो फ्री में अवेलेबल हो, बजाय इसके कि हम क्रैक ढूंढने चले जाएं और सारे झंझट में फंस जाएं। हम अपना भी डेटा उनको दे बैठेंगे और करने को तो कुछ और है नहीं। और इसके अलावा सिर्फ यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, मेरे कंप्यूटर पे कुछ पड़ा ही नहीं है, मैं तो ये क्रिप्टो करेंसी के पंगे में पड़ता ही नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास डेटा भी नहीं है, तो मैं तो क्रैक डाउनलोड कर सकता हूँ। स्टिल नो। क्यों? आपके कंप्यूटर की सारी मेमोरी, जीपीयू, सीपीयू वो यूज कर सकते हैं एज अ माइनिंग। जैसे कि आजकल क्रिप्टो करेंसीज में माइनिंग चलती है, बहुत सारे छोटे छोटे कॉइन्स को कंप्यूटर से भी माइन कर सकते हैं। अपने रिसोर्सेज को वो यूज नहीं करते, आपका सारा रिसोर्सेज यूज होता है। इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आपके लैपटॉप के कंपोनेंट्स की लाइफलाइन है, जिसकी वजह से वो सारी कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। और भी इसके साथ साथ मजीद आपके कंप्यूटर की यूजेज, डेटा स्टीलिंग सब परफॉर्म करते हैं और आपको बिल्कुल जीरो करके छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट वे होता है या तो हम कोई अल्टरनेटिव ढूंढे जो फ्री सॉफ्टवेयर हो, जैसे कि कुछ नए सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें 30 डेज 40 डेज ट्रायल भी देते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल फ्री में भी हमें मिल जाते हैं जिनके अल्टरनेटिव मिलते हैं। ऑब्वियसली हमें वो फीचर्स नहीं मिल पाते, लेकिन अगर हमें वो फीचर्स चाहिए तो बेस्ट वे होता है थोड़ा वेट करके खरीद लें, उस चीज़ को खरीद के यूज़ करें, इसके लिए पैसे दें कंपनी को और खरीदें। कोई रीज़न रहती है जिसकी वजह से वो पेड होते हैं, उनके पीछे कंपनी की एफर्ट्स होती हैं।
जब तक हम वो पूरी से यूटिलाइज़ करने के बजाय ये शॉर्टकट ढूँढते हैं और फ्री में चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, हम उसके बदले में जो चीज़ दे रहे होते हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है। और अगर आप नहीं जानते हो तो यहाँ यूके में सिर्फ़ डेटा स्टीलिंग और इन चीज़ों के पीछे $4 मिलियन या कंपनी का अगर रेवेन्यू इससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसका 4% तक देना पड़ता है। तो डेटा स्टीलिंग बहुत बड़ा जुर्म है, जिसे हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अगर आप लोग भी क्रैक एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो और आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके लैपटॉप में रैंडमली एड्स रन हो रहे हैं या इनक्रिप्ट हो गया है या आपके कंप्यूटर मोबाइल की एक्स्ट्रा यूजेज हो रही है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है या आप लोग क्रैक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या सिर्फ पेड डाउनलोड करते हैं।